वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे UG कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं और उसके यूनिट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन के 3 मेन पार्ट होते हैं, ध्यान रखना है। सबसे पहले एंथर, दूसरा जो है कनेक्टिव और तीसरा है ये फिलामेंट। ये स्टैमेन जो होते हैं इसकी संख्या 1 से लेकर 2-3 हज़ार तक भी होती है। कुछ कुछ प्लांट्स में जो है 3,000 से भी अधिक की संख्या पाई गई है स्टैमेन की। तो अब स्टैमेन के जो 3 ये पार्ट हैं, एंथर और कनेक्टिव और फिलामेंट, इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उसके बारे में समझाऊंगा, आप लोगों को लिखूंगा, उसको आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है एक एंथर का। जब इस ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग देखते हैं तो जो एंथर जो होता है वो 2 लोब्स में बटा होता है। एक कॉमन जो एंथर होता है वह, या जो एंथर का जो भाग है वह 2 पार्ट्स में बटा होता है। देखिए, ये वाला पार्ट जो है एक लोब हुआ, ये दूसरा लोब हुआ। इसको द्विपालित कहते हैं, यानी डाइथिकस। ठीक है, ये डाइथिकस होता है। ये जो पार्ट है कि 2 लोब्स होना, इसके कारण से इसे हम लोग डाइथिकस कहते हैं। और हर लोब में देखिए, ये एक इधर का लोब हो गया और ये इधर का लोब हो गया, दूसरा लोब। तो हर लोब में जो है दो जो है पॉलन सैक, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये चारों कॉर्नर पे इसके एक एक जो है पॉलन सैक प्रेजेंट है। तो 4 पॉलन सैक प्रेजेंट है, इसलिए ये टेट्रा स्पोरेंजिएट कहलाता है। ये ध्यान रखना है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब 4 और जो स्पोरेंजिएट का मतलब है कि स्पोरेंजिया होना। स्पोरेंजिया जो है उसको लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। अब जो ये एंथर लोब जो होते हैं, इसका अब हम जो देख रहे हैं ये ध्यान रखना है कि ये बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड के कारण ये डाइथिकस कहलाता है और इसमें हर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि मालवेसी फैमिली, जिसका एग्जांपल है हिबिस्कस, इसमें सिर्फ जो है एक ही लोब पाया जाएगा और 2 उसमें, ठीक है, उसमें जो है वो मोनोथिकस होता है और उसमें 2 ही स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, तो वो बाई स्पोरेंजिएट कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, बाई स्पोरेंजिएट जो है मालवेसी फैमिली में पाया जाता है और उसमें इसका कॉमन एग्जांपल है हिबिस्कस, उसमें सिर्फ एक ही लोब पाया जाता है एंथर में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो एंथर के बीच का जो भाग होता है ये कनेक्टिव कहलाता है। इसमें क्या है, ये एक तरह का पैरेन्काइमा से बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये पैरेन्काइमा जो स्ट्रक्चर जो होती है, इसके बीचों बीच में वस्कुलर टिश्यू भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जब हम इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे तो और भी पॉइंट्स मैं उसमें आपको लिखवाऊंगा, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये कनेक्टिव जो है या दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ये कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है कनेक्टिव। योजी, हिंदी में इसको योजी कहते हैं। आगे जो है ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर जो है यह इसको जो है पेटल से कनेक्ट करने में मदद करता है या आपको थैलमस से कनेक्ट करने में ये फिलामेंट उसको मदद करता है। तो ये जो है ये दोनों भाग जो है कनेक्टिव और जो मीन्स फिलामेंट, ये स्टेराइल होता है और जो एंथर का जो ये भाग है लोब वाला भाग, वो जो है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल कहने का मतलब यहाँ पर कि इसमें जो है स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो जो फिलामेंट होता है ये लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। डिस्टल एंड हैज एंथर, इसके जो डिस्टल एंड पे मतलब एंथर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरा जो भाग है इसका, हम लोग जो बोल रहे हैं वो है कनेक्टिव। कनेक्टिव को योजी कहते हैं हम लोग। देखिए योजी, ये कनेक्टिव क्या है, ये कंटेन करता है, कंटेन्स पैरेन्काइमेटस
सेल्स। इसे पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, मृदुतक जो बोलते हैं उससे बना हुआ होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होता है इसमें फिर क्या होता है, कंटेंस, इसी से होकर मीन्स आप कह सकते हैं वस्कुलर टिश्यू जो होता है यह भी गुजरता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू जो होता है वह गुजरता है, संवहन उत्तक जिसको हम लोग बोलते हैं वह भी उसी से होकर गुजरता है। फिर जो है आपका ये अटैचेज बोथ लोब्स ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर के जो दोनों लोब्स होते हैं उसको यह मतलब अटैच करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कनेक्टिव, कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड पार्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंथर, ठीक है। एंथर क्या है, इज टू लोब्ड होता है, टू लोब्ड मतलब इसमें दो लोब्स होते हैं, इस कारण से इसको हम लोग डाइथिकस कहते हैं। ध्यान देना है, ये डाइथिकस टर्म क्यों कहलाता है कि इसमें टू लोब्स होते हैं एंड ईच लोब हैज टू pollen sac और माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको कि लघु बीजाणुधानी हम लोग बोलते हैं। तो ईच लोब में दो पॉलन सैक होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए उसे, यानी टोटल एंथर में एंथर हैज 4 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया और इसी के कारण इसे हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट ये कहलाता है, जो इस नेचर के कारण क्योंकि उसमें पॉलन सैक 4 हैं, ये चारों कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं, इसलिए ये टेट्रास्पोरेंजिएट ये कहलाता है। उसके बाद जब बात करते हैं कुछ प्लांट में, सम प्लांट्स, देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये डाइथिकस होता है, मतलब इसमें 2 लोब्स होते हैं, लेकिन मालवेसी जो फैमिली है, इसमें क्या होता है, ये मोनोथिकस होता है, ये मोनोथिकस है एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए, नीट के लिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि मालवेसी इसका कॉमन एग्जांपल है, हिबिस्कस, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब वो लोब होता है और उसमें उस एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इसलिए बाइस्पोरेंजिएट कहलाता है, ठीक है। तो ये था कॉमन एक स्ट्रक्चर। उसके तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले भाग में देखेंगे टीएस ऑफ एंथर, मतलब एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखती हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है, जब हम एंथर का टीएस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो आता है एंथर वॉल लेयर्स, ठीक है। और जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे हम, ये जो भाग है, ये डायग्राम है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये एंथर का, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें इसे। ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है वह एंथर वॉल लेयर्स के अंतर्गत आता है। इस एंथर वॉल लेयर्स में 4 पार्ट्स होते हैं या इसके 4 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर और चौथा है टेपिटम। ये देखिए, ये है एपिडर्मिस, ठीक है, जो बाह्य भित्ति होती है। उसके बाद जो है अंतःथीसियम जो है उसका संरचना है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है वो मिडिल या मध्य भित्ति कहलाती है। इसके बाद ये देखिए, ये टेपिटम का लेयर है, चारों जगह ये 4 कॉर्नर्स पे इसके स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जा रहे हैं। देखिए ये बीच, ये जो पार्ट है ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसके चारों तरफ ही टेपिटम का लेयर उपस्थित होता है, ठीक है। बीच वाले जो भाग में जो है स्पोरोजिनस टिश्यू उपस्थित होते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसके अंदर जो है मेगास्पोर मदर सेल उपस्थित होती हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल उपस्थित होती हैं, जो लघु बीजाणुजनक जो कोशिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं यहाँ पर, और इन्हीं के
डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होता है, जिसके पश्चात जो है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आप स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे बाहर का जो लेयर है ए नंबर वो एपिडर्मिस है, उसके बाद बी नंबर जो है वो एंडोथीसियम है, सी नंबर जो है वो मिडिल लेयर, और डी जो है वो टेपेटम है, और ये जो इधर का जो भाग है वो कहलाता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन सभी सेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जो एपिडर्मिस होता है, आप ध्यान से इसको सुनेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये ताकि उसको आपको नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। जो एपिडर्मिस होता है वह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, और ये कंटिन्यूअस लेयर है, कंटिन्यूअस, पूरी तरह से कंटिन्यूअस लेयर होती है जो कि उस पूरे एंथर को घेर के रखती है। इसका निर्माण जो है परागकोश के बनने के पहले ही शुरू हो जाता है। ये एपिडर्मिस, जब जनरल एपिडर्मिस बनते हैं उसी समय इसका भी निर्माण शुरू हो चुका रहता है। उसके बाद ये सब टिश्यू जो है, इसके अंदर वाले टिश्यूज बनते हैं। देखेंगे हम लोग कैसे डेवलपमेंट ऑफ एंथर होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बात करते हैं जो सेकेंड लेयर जो होती है, ये जो सेकेंड लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम जो है यह भी सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड होती है। ये जो है आपका एपिडर्मिस जो होता है, ध्यान रखना है, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। एंडोथीसियम जो है, इसके जो सेल होते हैं, इसके अंदर जो है अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स पाए जाते हैं, अल्फा सेलुलोज से बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, और साथ साथ इसमें कैलोज बैंड्स पाए जाते हैं। कहीं कहीं वो कैलोज के बैंड्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर लाइन ऑफ डेहिसेंस बनता है, यानी जो स्टोमियम कहलाता है, एक स्ट्रक्चर है स्टोमियम। ठीक है, ये स्टोमियम ही वो स्थान होता है, जनरली ये इस जगह और इस जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ही ये जो है डेहिसेंस जब होता है, जब ये स्फुटन होता है इस एंथर का, जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो डेहिसेंस के समय ये बर्स्टिंग होती है और यहीं से पॉलन ग्रेन्स जो है उससे निकलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं, ध्यान रखना है, एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस के नीचे होती है, नीचे वाली लेयर है। इसमें अल्फा सेलुलोज से बने हुए फाइबर्स होते हैं, जो इसके जो सेल जो होते हैं सेल वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं, प्लस कैलोज के बैंड्स पाए जाते हैं। कहीं कहीं ये कैलोज बैंड एब्सेंट होते हैं, उस जगह पे स्टोमियम का निर्माण होता है, जहाँ जो कि डेहिसेंस में या जो परागकण जब निकलते हैं उसके स्फुटन में मदद करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मिडिल लेयर्स की। जो मिडिल लेयर होता है वह 3 से 4 लेयर्स तक मोटी लेयर्स होती है, लेयर होती है। इस लेयर में जो है फूड, इसका मेन काम होता है, ये भी पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, मतलब ये पैरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसमें फूड स्टोर रहता है, ये फूड स्टोर रहता है इसमें, और इसी से जो है माइक्रोस्पोर जो इसके अंदर बनते हैं, या जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं मिडिल लेयर की, ये जब परिपक्व होता है, जो एंथर ये एम्ब्रियोसाइट जो इसमें परिपक्वता जब आ जाती है तो ये नष्ट हो जाते हैं तब तक। और इसमें ध्यान रखना है कि जो एंडोथीसियम है यह अंत तक बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और बाकी जो सभी सेल हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लास्ट एपिडर्मिस भी रहता है, लेकिन वह भी लास्ट तक वो डिसइंटीग्रेट होता है जब ये डेहिसेंस की बात आती है। तो अब बात करते हैं, मिडिल लेयर हो गया, इसमें फूड स्टोर रहता है जो कि पोषण प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जब हम लोग टेपिटम की बात करते हैं, टेपिटम थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर। देखिए टेपिटम ये खुद दो तरह का होता है। टेपिटम जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपको बोलते हैं जिसको हम लोग अमीबॉयड टेपिटम जो है वो है, और दूसरा जो होता है ये सेक्रेटरी होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर, जो एमीबॉयड टेपिटम पाया जाता है ये जनरली जो है जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें यह पाया जाता है। वहाँ भी यह सेम काम करता है, न्यूट्रिशन यह प्रोवाइड करता है। ये इन्वेसिव जो है टेपिटम भी कहलाता है। ये क्या होता है, थोड़ा यहाँ स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे। जब ये एमीबॉयड, सपोज कीजिए ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो टेपिटम है, यदि सपोज कीजिए ये एमीबॉयड टेपिटम है, तो ये क्या करता है कि ये इसमें से सभी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये नष्ट हो जाते हैं। ये जो मिडिल लेयर के सेल्स हैं ये नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक जो
पार्ट होता है वो इसमें धीरे धीरे एंटर करता है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी तरफ एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है और उसी के माध्यम से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखिए जो दूसरा है सेक्रेटरी टेपिटम जो है, यह अभी के जो एंजियोस्पर्म्स है, जो मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स है उसमें यह उपस्थित होता है और जैसा कि नाम से ही है ये सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर, दो नाम है इसके, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम, ये सिक्रीशन करता है, बहुत से पदार्थों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट ये बनाता है। सबसे पहला ये बनाता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यूबिस बॉडीज, ठीक है। ये स्पोरोपोलिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ये पॉलन किट बनाने में मदद करता है, पॉलन किट जो है। फिर इसके बाद ये कुछ कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स यह बनाता है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी जो टेपिटम है, यह इसके मेन इसका फंक्शन होता है, ये बहुत सारे पदार्थों का सिक्रीशन करता है। जैसे जब इसके अंदर जो है प्री यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फिर स्पोरोपोलिन के से घिर जाती हैं और प्लांट जो इसका जो पॉलन ग्रेन जब बनता है तो उस पॉलन ग्रेन के जो बाहरी लेयर एक्साइन जो होता है, हम लोग देखेंगे एक्साइन और इंटाइन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो एक्साइन होता है उसका यह फॉर्मेशन करता है, उसके बाहरी लेयर जो एक्साइन है उसका यह फॉर्मेशन करता है यूबिस बॉडी और स्पोरोपोलिन मिलकर, ठीक है। और जो ये जो पॉलन किट की बात करते हैं, देखिए यूबिस बॉडी, एक और चीज यहाँ ध्यान देना, ये कैरोटिनॉइड मीन्स ये कैरोटिनॉइड बेस्ड सब्सटेंस है या कैरोटिनॉइड से बना हुआ सब्सटेंस होता है। स्पोरोपोलिन एक बहुत ही एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी एंजाइम के द्वारा रेडिएशन ये सबसे ये बचा हुआ रह सकता है, इसलिए एक्साइन ये एक्साइन में उपस्थित होता है और इसके कारण से ही जो है जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं। अगला जो है वो है पॉलन किट, ये येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि स्टिकी होता है और यह जो है फैटी एसिड्स और कैरोटिनॉइड से यह बना होता है और इसका फंक्शन होता है कि ये क्या होता है, स्टिकी होने के कारण इंसेक्ट्स के पैरों पर, पंखों पर, जब वो उस पर आकर फूल पे बैठते हैं तो उसके पंखों पर या पैरों पर चिपक जाता है और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। देखिए कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स क्या होते हैं, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है ये सेक्रेटरी टेपिटम जो है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो टेपिटम है, ये जो कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जब ये बनता है टेपिटम के द्वारा, तो ये क्या होता है कि स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन्स आकर सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स जब आकर अटैच होते हैं तो उसको पहचानने में यह मदद करता है। तो कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जो है यह पॉलिनेशन में जो है कॉम्पैटिबिलिटी को पहचानने में, एक ही स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन है उसको पहचानने में यह मदद करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने सारे स्ट्रक्चर के बारे में जाना। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ध्यान रखना है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये डिप्लॉयड अवस्था में रहते हैं जब, उसके बाद क्या होता है कि इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी और यह माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे प्रोसेस होगा वो अभी हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। अभी आप लोगों को यहाँ पर मेन ये जो डायग्राम देखना है, इसमें आपको जो इतने सारे स्ट्रक्चर्स बताए गए उसको ध्यान देना है, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके नोट्स जो है आप लिख लेंगे पॉइंट वाइज। तो अब हम लोग एंथर वॉल के डिस्क्रिप्शन के बारे में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा कि एंथर वॉल में जो है 4 लेयर्स होते हैं, तो उसकी सबसे पहली जो लेयर होती है वो है एपिडर्मिस। यह आउटर मोस्ट सिंगल और कंटिन्यूस लेयर होती है। कंटिन्यूस मीन्स यहाँ कहने का सेंस है कि वो पूरे एंथर को कवर करके रखती है, ठीक है। और ये पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। देखिए ये कवर्स द एंथर। तो ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर हैं आप, ये आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है, पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है और एंथर को यह कवर करके रखता है। उसके बाद जो सेकंड जो वॉल का लेयर है वो है एंडोथीसियम। देखिए एंडोथीसियम के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि एंडोथीसियम जो है वह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला सिंगल लेयर है, ठीक, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, आर्द्रता ग्राही, ठीक है। देखिए ये सिंगल लेयर्ड होती है और ये दोनों लेयर्स एपिडर्मिस और जो एंडोथीसियम है ये डेहिसेंस ऑफ एंथर तक ये रहते हैं। जब एंथर का जो डेहिसेंस होगा, जब उससे पराग कण या पॉलन ग्रेन्स जब निकलेंगे
उस समय तक ये दोनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, देखिए इसमें आउटर वॉल रिमेन्स थिन और इनर वॉल और जो रेडियल वॉल होता है वो थिक रहता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज फाइबर्स पाए जाते हैं, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स, और कैलोस बैंड प्रेजेंट होता है उसके कारण, ठीक है। और एट स्टोमियम कैलोस बैंड्स आर एब्सेंट, जो कि हेल्प करता है डेhiscence में। देखिए अब होता क्या है, जैसे ऐसे समझेंगे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से। देखिए सपोज कीजिए कि ये जो है ये एंडोथीसियम का लेयर है, ठीक ना, ये एंडोथीसियम का लेयर है। अब ये जो है इसके ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल इन द सेंस ये क्या है, ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल जो कि एपिडर्मिस की तरफ होगी, ठीक। और ये जो है ये इनर वॉल है, इधर ये जो है अंदर वाला लेयर है, ये दो सेल हमने बनाया है यहाँ पर। और ये जो है ये रेडियल वॉल, ये क्या है, रेडियल वॉल। तो इस रेडियल वॉल में जो है कैलोस बैंड प्रेजेंट होता है, प्लस इसके साथ साथ सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज फाइबर, इन दोनों में, इनर वाले में और रेडियल वॉल में। ये जो ये रेडियल वॉल है, ये इनर वॉल है, इनमें क्या होता है अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोस बैंड प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये इसकी थिकनेस रहती है, ये मतलब मोटे रहते हैं इस आउटर वॉल के रेस्पेक्ट में। तो आउटर वॉल जो है ये थिन रहता है। अब क्या होता है, ये डेhiscence के समय कैसे मदद करता है, देखिए ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब ये नॉर्मल अवस्था में रहता है तो ये स्वेलन, मतलब ये कॉन्वेक्स अवस्था में रहेंगे, कॉन्वेक्स अवस्था में ये रहता है, ठीक है। अब जब डेhiscence के समय क्या होता है कि ये ड्राई सीजन में जब डेhiscence होता है, जब परागकण निकलने की समय होती है, उस दौरान ये जो दोनों सेल है, सपोज कीजिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा है तो अब ये ऐसा हो गया, सिकुड़ गया, मतलब ये कॉनकेव वाली अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक इस तरह से ये कॉनकेव हो जाते हैं। अब इस कॉनकेव होने के कारण क्या होता है, ये खिंचते हैं, एक नज़दीक आ जाते हैं। और नज़दीक आने से क्या होता है, जो हम लोग का जो ये एंथर का जो हम लोग इस तरह से वॉल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये बीच का जो लेयर है यहाँ पर, ये एंडोथीसियम है। क्या होता है, ये सब सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और क्या हो गया, ये सिकुड़ता है जब, तो इनके बीच एक पुलिंग फोर्स डेवलप होता है। ये पुलिंग फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो यहाँ का ये स्टोमियम का जो लाइन है या लाइन ऑफ जो डेhiscence है, ये क्या होता है, ये फट जाता है, ठीक है। जब ये सिकुड़ता है, दोनों इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, तो क्या हुआ, वो खींचा और उसके कारण से ये लाइन ऑफ जो डेhiscence है वो बर्स्ट हो जाता है, यहाँ पे फट जाता है और इससे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है। यही स्टोमियम जो होता है, वहाँ पे कैलोस बैंड एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण जो है डेhiscence के समय इसको मदद मिल जाता है। ध्यान रखना है, आउटर वॉल जो है वह मीन्स सिकुड़ता है, ये दोनों नहीं सिकुड़ पाएंगे, इनर वॉल और रेडियल वॉल नहीं सिकुड़ते हैं, क्योंकि उसमें वो थिक होते हैं। और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, आउटर वॉल के सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये जो लाइन ऑफ डेhiscence जो है ये बर्स्ट कर जाता है, खींचने के कारण वो फट जाती है और पॉलन ग्रेन्स फिर इससे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल लेयर की बात करते हैं। देखिए मिडिल लेयर जो है एंडोथीसियम के बाद का लेयर है, ये 3 से 4 लेयर्स का होता है और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड मतलब ये खत्म हो जाते हैं, जब डेhiscence होगा उसके पहले तक ये नष्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। ये एब्सेंट होते हैं मैच्योर एंथर में। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, और जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उनको, और प्लस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दोनों को यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 3 लेयर्स देखा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग टेपेटम की बात करेंगे। तो एंथर वॉल का जो चौथा लेयर होता है वो है टेपेटम। देखिए टेपेटम जो है इनर मोस्ट लेयर है एंथर वॉल का। ये इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएट संरचना होती है। ड्यू टू फ्री, ये मल्टी न्यूक्लिएट होने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मीन्स न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन उसके बाद सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण इसके सभी सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या मल्टी न्यूक्लिएट वो स्ट्रक्चर हो जाता है। ध्यान रखना है, न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब बात करते हैं, ये पॉलीप्लॉइडी भी शो करता है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब किसी सेल के अंदर एक से मतलब 2 से अधिक सेट जो रहता है क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड जो अवस्था होती है वो तो 2 सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उससे अधिक जब क्रोमोसोम के सेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। और ये एंडोमाइटोसिस के कारण होता है। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, देखिए जब सेल को डिवीजन करना होता है तो क्रोमोसोम्स जो है वो बीचों बीच टूटते हैं। आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो बीचों बीच टूट जाते हैं
और जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड तो करते हैं, लेकिन वो जो सेल का डिवीजन नहीं होने के कारण वो क्रोमोसोम्स उसी में रह जाते हैं जो डिवाइड हुए हैं। तो यह पॉलीप्लॉइडी, उसमें मल्टी सेट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, जिसके कारण यह पॉलीप्लॉइडी को शो करता है। ये मैच्योर एंथर में एब्सेंट हो जाते हैं। हमने बताया कि जो है एंडोथीसियम और एपिडर्मिस रहता है, बाकी जो दोनों लेयर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेपेटम में दो तरह के हमने बताया है। सबसे पहला है ये एमीबॉयड या इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियम टेपेटम कहलाता है। ये एमीबॉयड स्ट्रक्चर इसका रहता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। इन्वेसिव मतलब क्योंकि ये जो है जब क्या करता है, ये जो मिडिल लेयर होता है उसके सेल से ये फूड ले लेता है, और फूड लेकर क्या करता है, वो जो मिडिल लेयर के सेल्स हैं वो मतलब डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, ये जो स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है, जो मदर सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें ये प्रवेश करते हैं इसके प्रोटोप्लास्ट, यानी एक इन्वेड कर रहा है, वो इन्वेड कर रहा है, इससे वो आया इन्वेसिव। ठीक है, और पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे पेरीप्लाज्मोडियम नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये पेरीप्लाज्मोडियम जो है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और पॉलन ग्रेन से अटैच्ड रहता है मैच्योरिटी तक। ठीक है, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है अभी भी, लेकिन एलिज्मा, टाइफा, पोटोमेजिटॉन जो है उसमें ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर जो टेप्टम है, दूसरा जो इसका टेप्टम का टाइप है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पाया जाता है, और इसके जो सेल्स होते हैं ये मैच्योरिटी तक प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डिजन मतलब वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था और पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो जा रहा था, इसमें वैसा नहीं है, और ये मिडिल लेयर से भी जुड़े रहते हैं मैच्योरिटी तक। अब इसके फंक्शंस की हम लोग जब बात करते हैं तो नाम ही है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर, मतलब ये सिक्रीट करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये प्री यूबिश बॉडी के रूप में जो है ये बनते हैं, इसके अंदर ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो कि कैरोटिनॉइड बेस्ड होती हैं, मतलब कैरोटिनॉइड का ये से बना हुआ होता है ये। और ये क्या होता है, उसके बाद एक और सब्सटेंस बनता है स्पोरोपोलिनिन, इसके द्वारा ये घिर जाता है, और ये दोनों मिलकर जो है एक्साइन जो है, जो पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन जो होता है, जो आउटर लेयर है कवरिंग उसकी, उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है पॉलन किट। पॉलन किट का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉलन किट होता है वह फैटी एसिड और कैरोटिनॉइड का एक मिक्सचर है, उससे बनता है, और ये येलोइश स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि बहुत से इंसेक्ट्स में पाया, मतलब इंसेक्ट्स जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। जब इंसेक्ट बैठते हैं उन फ्लावर्स पर तो उनके पैरों पर, पंखों पर ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं चिपक जाते हैं इस पॉलन किट के कारण, और ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये एक और एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो है कि कैलेज। देखिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसमें जो माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो वो चार माइक्रोस्पोर्स एक साथ अटैच्ड होते हैं कैलोज नाम के एक सब्सटेंस से, कैलोज। ठीक है, वह एक पॉलीसेक्राइड है। तो वो जो जब जुड़े रहते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने का और सेपरेट करने का, माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट करने का काम ये कैलेज एंजाइम करता है, ये टेपेटम ही सिक्रीट करता है। फिर देखिए ये कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। जब किसी प्लांट के एंथर जो है वहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो स्टिग्मा पर जाते हैं, तो सेम स्पीसीज के ही स्टिग्मा पर उस पॉलन ग्रेन का जो है, मतलब उसके जो वॉल है वो डिसॉल्व करता है, और वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ में पॉलिनेशन की प्रक्रिया और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो वो एक दूसरे को पहचानने का, ठीक है, एक स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन है उसी स्पीसीज के स्टिग्मा पर जाएंगे, इसको पहचानने में ये कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जो है वो मदद करता है, कॉम्पैटिबिलिटी को फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। और देखिए इसके ये लगभग मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। मॉडर्न जो प्लांट्स दिखते हैं सभी जगह पर वो इसी को बिलोंग, मतलब इसी में ये टेपेटम उनमें पाया जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में। देखिए जो एंथर का जब डेवलपमेंट होता है, जिस जगह से उसका डेवलपमेंट होना है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उसका डेवलपमेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, देखिए ये सराउंडेड हो जाती हैं एपिडर्मिस के सेल लेयर से, उससे सराउंडेड हो जाती हैं, और उसी फिर उसमें वो डिवीजन बढ़ता जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो संख्या है वो बढ़ते चली जाती है, और उसी में 4 कॉर्नर्स पे क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं
ये आगे चलकर डिवाइड होंगी और दो पार्ट्स में ये बढ़ जाती हैं, या दो तरह के सेल्स इससे बनते हैं डिवीजन के बाद। जो पहला ग्रुप ऑफ सेल्स है, देखिए यहाँ चारों कॉर्नर पे आपको दिखेगा, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहलाती हैं, जिसको कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं चारों तरफ, वो कहलाती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। उसको मैंने यहाँ भी आपको दिखाया है, देखिए आर्कीस्पोरियल सेल है, यह डिवीजन करता है और प्राइमरी पेराइटल सेल का फॉर्मेशन करता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, फिर जो एंथर के हम लोगों ने 4 लेयर्स पढ़े थे, जो उसके वॉल के, एंथर वॉल के, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेमेला और टेपिटम जो था, उसमें से एपिडर्मिस को छोड़कर, एपिडर्मिस तो यहाँ पर वो निर्माण हो चुका है, जो एपिडर्मिस को छोड़कर एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और जो टेपिटम है, इनका फॉर्मेशन जो है इसी पेराइटल सेल्स के डिवीजन के पश्चात होता है, यानी ये तीनों जो है इसी से विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं इससे, ठीक है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, वो टेपिटम के अंदर वाला भाग, जो हम लोगों ने, जो एंथर का जो स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने देखा था उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें स्पोरोजिनस जो टिश्यू था बीचों बीच टेपिटम के चार कॉर्नर पे जो था, उसका फॉर्मेशन इसी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से होता है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं, ये आगे चलकर फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डेवलप हो जाते हैं या बदल जाते हैं, और उसके जो टिश्यू है, उसके जो सेल्स, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में बदल जाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं, ये इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और इससे माइक्रोस्पोर जो है उसका फॉर्मेशन होता है या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंथर का डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब आज हम लोगों ने विभिन्न भागों में जो है करके फ्लावर के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उसका पढ़ा, फिर फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने एंथर के बारे में जाना, फिर एंथर के वॉल और एंथर जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में जाना। आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू आप लोग।